भारत में कोरोना संकट के चलते थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु तथा उपासकों ने मदद की पहल की है। इसमें थाईलैंड की प्रसिद्ध उद्योजिका रोजाना वैनिश कामले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध भूमि के रूप में है और इसके चलते अब बौद्ध देशों की जनता भारत की मदद के लिए सामने आ रही है। भंते अजाहन जयासारो इनके अपील पर थाईलैंड के बौद्ध उपासकों द्वारा डॉक्टर हर्षदीप कामले IAS तथा उनकी वाइफ रोजाना वैनिश कामले थाईलैंड की प्रख्यात उद्योजिका के माध्यम से भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एम्बुलेंस तथा वेंटिलेटर का दान किया गया है। डॉक्टर हर्षदीप कामले एवं उनके मित्र परिवार ने भी इसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त भारत के इस कोरोना विरुद्ध लड़ाई में थाईलैंड के पूज्य भदंत जयसारो एवं उनके उपासक तथा वैनिश मैडम जहां बौद्ध स्थल है जैसे बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नागपुर, औरंगाबाद के बुद्ध विहारों तथा हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस का दान देने वाले हैं। दान पारमिता की इसी क्रम में आज दिनांक 29 मई 2021 को नागपुर के विभागीय आयुक्त कार्यालय में नागपुर जिले के लिए 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का वितरण हुआ। नागपुर जिले के पालक मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इनके हस्ते नागपुर के विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार को यह कॉन्सेंट्रेटर सुपुर्द किए गए। कोरोना संकट के इस समय में कई देश आगे आए हैं। ऐसे में ही थाईलैंड देश के बौद्ध उपासक तथा उपासिकाओं ने भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 25 एम्बुलेंस तथा 25 वेंटिलेटर्स देने दिया है। इसके तहत आज नागपुर में डॉक्टर हर्षदीप कामले जो उद्योग कमिश्नर हैं और उनकी वाइफ रोजाना वैनिश कामले, इनके प्रयासों से जो थाईलैंड के भंती जी है अजाहन जयसारो, इनके माध्यम से आज नागपुर में 50 कॉन्सेंट्रेटर आए हैं और बाकी जो कॉन्सेंट्रेटर या एम्बुलेंस है वो भी जल्दी आएंगे और भारत के अलग अलग प्रांतों में उसे वितरित किया जाएगा। तो आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब हैं जो ऊर्जा मंत्री भी हैं और नागपुर के पालक मंत्री भी हैं, विनय गुप्ता जी हैं, साथ साथ हमारे विधायक और रीजनल कमिश्नर साहब भी हैं। तो आप सबका स्वागत है। और आयुरारोग्य संपत्ति सभ्य संपत्ति लेवच अतो निद्वान संपत्ति इमिनाते सविच्छतु। बौद्ध धर्म में दान प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर हर्षदीप कामले, हमारे प्रधान सचिव उद्योग विभाग के, और उनकी सुविद्ध पत्नी जिन्होंने थाईलैंड से यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाकर यहाँ पर दान करवाया है और कुछ एम्बुलेंसेस भी वे मंगाने वाले, ऐसा मैंने सुना है। निश्चित रूप से उनका जो भी मदद सहायता हमको प्राप्त हुआ है उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और जिले का पालक मंत्री इस नाते से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त भारत के इस कोरोना विरुद्ध लड़ाई में थाईलैंड के पूज्य भदंत जयासारो एवं उनके उपासक तथा वैनिश मैडम जहां बौद्ध स्थल है जैसे बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, नागपुर, औरंगाबाद के बुद्ध विहारों तथा हॉस्पिटल्स को एम्बुलेंस का दान देने वाले हैं। नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है कि थाईलैंड जो एक बौद्ध देश है, वहाँ के भंते जयसारो और उनके उपासक सब मिलकर जो है ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और एम्बुलेंस दान कर रहे हैं। तो आज तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को दिया गया है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि एक समय था जब भारत देश है ना सारे देश को ज्ञान देता था, विश्व गुरु बना। तो ये जो बौद्ध धर्म विदेशों में गया और आज वो हमको मदद करे, तो ये उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है कि भाई जिस देश से हमको धर्म मिला तो चलो आज उनके लिए कुछ मदद करते हैं। इस भावना से वो लोग हमको मदद कर रहे हैं। तो इसलिए हमसे ये सीखना है कि जो देशों ने बौद्ध धर्म लेकर इतनी उन्नति और प्रगति की है, तो हम जहाँ पर बुद्ध पैदा हुए जिस देश में, वहाँ आज हम क्यों पिछड़े रह गए हैं, क्यों हमको दूसरों से मदद लेनी पड़ रही है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो है इसलिए नहीं कि यहाँ पर इस देश में कोई पैसों की कमी है, अमीरों की कमी है, ये जो दान देने की भावना है इसकी कमी है। इस भारत देश में कंजूसी और जमाखोरी की जो आदत लगी हुई है, जो संस्कार है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो भारत अपने आप में एक सक्षम है
जो अपने ही लोगों को नहीं औरों को भी मदद करने की क्षमता आज भी रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को देखकर भारतवासी भी वो दान का गुण के महत्व को समझे और ऐसी आपदा की जो परिस्थिति है इसमें दिल खोलकर लोगों को दान दे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ है, इसलिए जिन जिन लोगों ने इस पुनीत कर्म में सहभागी हुए उन सबके हम उनके पुण्य का अनुमोदन करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं। उन्होंने इस अर्थ में यहाँ के लोगों को मदद की है कि यहाँ से जो बुद्ध धम्म वहाँ पे गया फला फूला, और वहाँ पे एक मान्यता है कि दान देने से जो ये है वो कम होता नहीं बढ़ता है। तो एक सोच भारत में पैदा होना चाहिए, क्योंकि भारत के हर लोग, मतलब भारत में तो बहुत सारी संपत्ति है, अगर हर कोई एक दूसरे को मदद करने की मानसिकता रखता है तो यहाँ बाहर देशों से मदद लेने की भी मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता हो। इसलिए एक गुण हमारे लोगों में पैदा हो या बढ़े उसको। दूसरी ये बात है कि ये जो मानसिकता है ये सिर्फ बुद्ध धम्म से आती है। बुद्ध धम्म से इस तरह की देने की जो प्रवृत्ति है या दूसरे की मदद की जो प्रवृत्ति है वो धम्म से आती है। तो धम्म को हम अंगीकार करें, उसका अनुकरण करें, उसका अनुशीलन करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जो हमारा भी सुख का कारण हो और औरों का भी सुख का कारण बने। रोजाना वैनिश कामले एवं डॉक्टर हर्षदीप कामले इनके सामाजिक तथा धम्म कार्य के संबंध में महाराष्ट्र के अधिकांश लोग जानते हैं। संकट के समय कामले दंपत्ति की दान वृत्ति प्रत्येक बौद्ध जन ने आदर्श लेने जैसी है। यह कुशल कर्म मतलब धम्म का आचरण कैसा हो, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तथागत बुद्ध ने जिन 10 पारमिताओं का पालन करने के लिए कहा है उनमें दान पारमिता बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रतीत्य समुत्पाद के तत्वानुसार समूचा संसार एक दूसरे पर निर्भर है। यह समय एक दूसरे की मदद करने वाला समय है। बुद्ध विचार तथा आचरण से दान पारमिता का पालन करे, इसके जैसा कोई दूसरा कुशल कर्म नहीं। यही संदेश आदर्श बुद्धिस्ट कामले दंपत्ति दे रहे हैं। हम भी सभी बढ़ चढ़कर एक दूसरे की मदद करें और ऐसे ही कुशल कर्म कर तथागत को वंदन करें। यही विनती है, निवेदन है, अनुरोध है।